अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन एंड रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ठीक है। सबसे पहली बात तो मैंने कल के लेक्चर में एक पॉइंट जो है वो थोड़ा सा स्किप कर दिया था, वो ये कि आपका जो क्रोमियम सल्फेट का सोल्यूशन होता है ना, ठीक है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज़ करते हैं, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड होता है। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड होता है। ठीक है, बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में होता है। अब आप लोग के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ से आया? तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, जब आप लोग क्रोमियम को तैयार कर रहे होते हो ना, ठीक है, आपको पता है कि मेटल्स होती हैं वो प्योर फॉर्म के अंदर उसके साथ दूसरी इम्प्योरिटीज वगैरह भी अटैच होती हैं। ठीक है, उसके अलावा जब आप लोग उसका सोल्यूशन बनाते हो ना, तो क्रोमियम सल्फेट के साथ जो है ना, थोड़ी सी अमाउंट में, जब आप लोग क्रोमियम सल्फेट को तैयार करते हो ना, तो उसके अंदर थोड़ी सी अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो पहले से ही मौजूद होता है। आप लोग स्पेशल ऐड नहीं करवाते। आप लोग जो है वो जब क्रोमियम सल्फेट को तैयार करते हो ना, ठीक है, तो तभी उसके अंदर ऑलरेडी थोड़ी सी अमाउंट के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद होता है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड वहां से आता है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, जो कि है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ हम अपना नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक। ठीक है, अब जिंक की जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, उसमें भी आपने सबसे पहले क्या करना है, एक अपना टैंक लेना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लेना है। ठीक है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स को डिप कर देना है और उनको जो है वो बैटरी के पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल के साथ आपने अटैच कर देना है। ठीक है, उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट को आपने उसी मेटल का बनाया होना चाहिए जो कि आपकी जिस मेटल का आपका एनोड बना हुआ है, उसी मेटल के सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एनोड। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास कैथोड। सारा प्रोसीजर वही है। ठीक है, जस्ट थोड़ा बहुत जो है वो मटेरियल का चेंज आएगा, अदरवाइज प्रोसेस जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का बाय इलेक्ट्रोलिसिस वो सेम ही है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ये हो गया हमारा कैथोड, इसके ऊपर हो गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक करानी है, तो क्रोमियम में तो हमने एंटीमोनियल लेड वाला कैथोड यूज किया था ना, बाकी सब में हमने वही जो है वो एंटीमोनियल लेड का एनोड यूज किया था। बाकी सबके अंदर आपने वही एनोड यूज करना है जिसकी आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट आपका वो कोई भी हो सकता है, कोई भी मेटल हो सकती है जिसके ऊपर आपने डिपोजिशन करवानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है वो किसका ये एनोड लिया हुआ है, जिंक का हमने एनोड लिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हम सोल्यूशन भी किसका लेंगे, जिंक सल्फेट का। ठीक है, जिंक सल्फेट और प्लस वाटर है इसके अंदर। ठीक हो गया, और कैथोड आपका जो है वो ऑब्जेक्ट होगा, वो मेटल होगी जिसके ऊपर आपने इस जिंक की डिपोजिशन करानी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, टारगेट मेटल जो है आपकी, जैसे कि ये जिंक है, ठीक है, ये जो जिंक है इसको आपने क्लीन कर लेना है अल्कलाइन डिटर्जेंट के साथ। अल्कलाइन डिटर्जेंट कौन सा होगा, जो आप लोग घरों में नहीं यूज़ करते, डोमेस्टिक पर्पजेज के लिए जो डिटर्जेंट्स वगैरह यूज़ होते हैं। ठीक है, तो वही डिटर्जेंट्स की बात करें कि अल्कलाइन आपने डिटर्जेंट जो है वो यूज़ कर लेना है इस जिंक मेटल को साफ करने के लिए। ठीक है, उसके बाद इसको आपने इसके बाद आपने फिर इसको किसके साथ ट्रीट कराना है, एसिड के साथ। ठीक है, ताकि अच्छा, ये सारा प्रोसेस करने की ज़रूरत क्या है, यहाँ पे जिंक को सबसे पहले आपने जिंक मेटल को लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने उसको अल्कलाइन डिटर्जेंट के साथ उसको साफ कर लेना है, यानी कि जो आपका एनोड है, ठीक है, साफ कर लेना है। उसके बाद फिर आपने उसको थोड़ा सा एसिड के साथ भी वॉश करना है। ठीक है, इसका मकसद क्या है, इसके जरिए से क्या होगा कि आपकी जिंक मेटल जो है, अगर उसके ऊपर कोई इम्प्योरिटीज वगैरह प्रेजेंट है, ठीक है, कोई जो है ना, क्या उसको बोलते हैं, क्रोयन वगैरह प्रेजेंट है, कोई स्टेन प्रेजेंट है, कोई स्केल्स प्रेजेंट है, यानी कि उसकी सरफेस पे आपको कुछ गंदगी सी नजर आ रही है, तो वो रिमूव हो जाए। ठीक है, इसका मकसद ये है। ठीक है, पहले अल्कलाइन डिटर्जेंट के साथ उसको वॉश करो, फिर उसके बाद थोड़े से एसिड के साथ, ताकि सारी की सारी इम्प्योरिटीज वगैरह, स्केल्स वगैरह, गंदगी वगैरह जो है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, फिर हमने क्या करना है यहाँ पे, फिर हम लोग क्या करते हैं कि इसको जिंक सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर जो है वो डिप करते हैं, क्योंकि हमने जिस मेटल का एनोड लिया हुआ है उसी का हमने जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट भी लेना है। ठीक है, तो वो जिंक सल्फेट हो गया। ठीक है, और जिंक सल्फेट को हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व करके उसका इलेक्ट्रोलाइट बनाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जब जैसे इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो आपको पता है कि जिंक सल्फेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिंक और सल्फेट आयंस के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे भी जो है वो जिंक मेटल मौजूद है। ठीक है, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, तो ये जो जिंक मेटल है जो आपके एनोड के ऊपर है,
ठीक है, ये क्या करेगी, ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाएगी और आपकी मेटल जो है वो जिंक पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट होके इस सोल्यूशन के अंदर आना शुरू हो जाएगी, इस एनोड से इस सोल्यूशन के अंदर आना शुरू हो जाएगी। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से होते हुए कहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे, इस कैथोड की तरफ। ठीक है, तो फिर जब इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स आना शुरू हो जाएंगे तो यहाँ पे जो जिंक पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस हुए हैं वो इस कैथोड मटेरियल की तरफ जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे जाके रिड्यूस हो जाएंगे, यानी कि जीरो स्टेट के अंदर आ जाएंगे और यहीं पे जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी जो एनोड है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, यानी कि डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आपकी जो मेटल है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो दूसरी मेटल है जिसके ऊपर आपने जिंक की डिपोजिशन करवाई है, उसका साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और आपको मिल जाएगा आपका प्रोडक्ट इलेक्ट्रोप्लेटेड जिंक मेटल। ठीक है, यानी कि मेटल दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटेड विद जिंक। ठीक है, इस तरह से जो है वो जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। वही प्रोसेस है, जस्ट यहाँ पे वॉशिंग पॉइंट का डिफरेंस आया कि आपने क्या करना है, जिंक मेटल को सबसे पहले अल्कलाइन डिटर्जेंट्स के साथ और उसके बाद फिर एसिड के साथ आपने वॉश कर लेना ताकि उसके कोई स्केल वगैरह है या इम्प्योरिटीज है तो वो रिमूव हो जाए। इसी तरह से अगर टिन की हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन अगर आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप लोग क्या देखो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन देखो, मैं इसी को देख रही हूँ। ठीक है, टिन की अगर इलेक्ट्रोप्लेटिंग अगर आपने देखनी हो, ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग देखो, यहाँ पे टिन, ठीक है, यहाँ पे अब आपने टिन सल्फेट ले लेना है। ठीक है, टिन सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट आपने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, और उसके अंदर वाटर भी जाहिर सी बात है होगा। ठीक है, और ये आपके पास टिन का एनोड हो गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, टिन का जो एनोड है, जाहिर सी बात है आपने इनको बैटरी के टर्मिनल के साथ अटैच किया हुआ है। उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो टिन सल्फेट है, ये भी एक आयनाइज हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो मेटल के ऊपर टिन है वो भी सारा का सारा क्या होना शुरू हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगा और टिन प्लस साइंस के अंदर कन्वर्ट होकर सोल्यूशन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जो टिन मेटल जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के आ रही है वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से होते हुए इसके कैथोड की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो सोल्यूशन के अंदर टिन आयंस मौजूद हैं, ठीक है, वो यहाँ से होते हुए कैथोड के ऊपर जाकर रिड्यूस हो जाएंगे और रिड्यूस होने के बाद वो क्या करेंगे, जीरो स्टेट के अंदर चले जाएंगे और यहीं पर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपको मिल गया है, यानी कि जो मेटल आपको चाहिए थी टिन की इलेक्ट्रोप्लेटेड मेटल वो आपको मिल गई है यहाँ से। ठीक है, इस तरह से जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन की जाती है। ठीक हो गया, सही हो गया। उसके बाद हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर देख लेते हैं। ठीक है, किस तरह से इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर की जाती है। अच्छा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो प्रोसेस है ना वो तकरीबन सारे के सारे सेम है, जस्ट एक दो पॉइंट जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, बाकी प्रिंसिपल सबका सेम ही है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, आई थिंक रेड से जो है वो ज़्यादा विजिबल नहीं है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने सेम जो है वो इस तरह से इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेना है। ठीक है, जो ग्लास का बना होगा, वुड का बना होगा, सीमेंट का बना होगा, उसके अंदर आपने दो इलेक्ट्रोड्स डिप कर देने हैं। ठीक है, उनको जो है आपने अटैच कर देना है बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ। ठीक है, उसके अलावा आपने इलेक्ट्रोलाइट जो है वो यहाँ पे फिल कर देना है, यानी कि मेटल्स सॉल्ट को वाटर के अंदर डिजोल्व कर देना है। मेटल सॉल्ट ऑफ एनोड की जो मेटल है उसी का सॉल्ट आपने वाटर के अंदर डिजोल्व करके उसका इलेक्ट्रोलाइट बना लेना है, वो हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, उसके बाद आपका एनोड जो है वो उस मेटल का बना होगा जिसकी आपने डिपोजिशन करानी है और आपका कैथोड जो है वो वाला मटेरियल होगा जिसके ऊपर डिपोजिशन होनी है। ठीक है, तो ये आ गया कैथोड और ये आ गया एनोड। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब यहाँ हमने रिफाइनिंग ऑफ कॉपर करनी है। ठीक है, जाहिर सी बात है, तो हम यहाँ पे जो एनोड है वो हमारा किसका होगा, कॉपर का होगा, कॉपर मेटल का होगा। ठीक है, तो हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट प्लस वाटर। ठीक है, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कॉपर सल्फेट और वाटर का होगा। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक तो यहाँ पे जो मेटल है वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, कॉपर प्लस आयंस के अंदर, और ये जो आयंस है वो किस में जाना शुरू हो जाएंगे, अपने इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे और ये जो चीज़ है वो भी आयनाइज हो जाएगी कॉपर प्लस 2 और उसके अलावा सल्फेट आयंस के अंदर। इसी तरह से होगा ना, कॉपर प्लस आयंस और सल्फेट आयंस के अंदर ये
कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। 2+2+ एंड सल्फेट आयंस इस तरह से कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से होते हुए बाहर से क्या करेंगे, इस कैथोड की तरफ आ जाएंगे। इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा अमाउंट हो जाएगी, तो यहाँ से कॉपर प्लस आयंस जो है वो यहाँ पे निकल के जाएंगे इस कैथोड की तरफ, ठीक है। वहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद रिड्यूस हो जाएंगे, यानी कि जीरो स्टेट के अंदर चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद, और यहीं पे जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ठीक है। रिफाइनिंग ऑफ कॉपर प्रोसेस वही है, ठीक है, जस्ट रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इम्प्योर कॉपर लेनी है, ठीक है। यानी कि जो आपके पास इम्प्योर सी कॉपर है ना, गंद डाल दी है मैंने, ज़रा इसको इग्नोर करिएगा प्लीज़। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, ओके, हम इसको दोबारा ही बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया और ये हो गया। यहाँ पे हमने जो है वो कॉपर सल्फेट प्लस वाटर का इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, जिसकी जब आयनाइजेशन होगी तो कॉपर +2 आयंस के अंदर और सल्फेट आयंस के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है। उसके अलावा हमने मेटल एनोड जो है वो भी कॉपर का लिया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जो एनोड है ना वो हमारा इम्प्योर कॉपर है। क्या है? इम्प्योर कॉपर है, इम्प्योर कॉपर मेटल है ये। और ये जो है ना हमारा ये वाला जो कैथोड है, ये क्या होगा, प्योर कॉपर है, ठीक है। प्योर कॉपर मेटल का बना हुआ है, ये इम्प्योर कॉपर मेटल है, ठीक है, और ये प्योर कॉपर मेटल है कैथोड के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी आयनाइजेशन हो जाएगी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी, और इसके ऊपर जो कॉपर आयंस होंगे, यानी कि जो कॉपर मेटल होगी वो भी क्या होना शुरू हो जाएगी, अपने आयंस को लूज करना शुरू कर देगी, ठीक है। यानी कि कॉपर प्लस आयंस के अंदर जाना शुरू हो जाएगी, कॉपर 2+ आयंस के अंदर, और वो भी सोल्यूशन के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे। एक तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आयंस होंगे जो कि इलेक्ट्रोलाइट में आयनाइजेशन से प्रोड्यूस हुए हैं। उसके अलावा जो मेटल एट एनोड, जो इम्प्योर मेटल है, कॉपर मेटल है, वो भी क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है, यानी कि प्लस स्टेट के अंदर जाके सोल्यूशन के अंदर जा रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से मूव करते हुए किसकी तरफ जाएंगे, इसकी कैथोड की तरफ। यहाँ से कॉपर आयंस जो है वो निकल के कहाँ पे जाना शुरू हो जाएंगे, इस कैथोड की तरफ, वहाँ पे जाके जीरो स्टेट के अंदर चले जाएंगे और रिड्यूस हो जाएंगे, और यहीं पे जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि जो इम्प्योर कॉपर मेटल थी वो चले गई है, डिपॉजिट हो गई है ऑन द प्योर कॉपर मेटल, ठीक है, इन द प्योर स्टेट, ठीक है। इम्प्योर कॉपर से हमने उसको रिफाइन करा लिया है प्योर कॉपर मेटल की फॉर्म के अंदर, ठीक है। यहाँ पे वो इम्प्योर थी, ठीक है, जैसे ही उसने जो है वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस किया, फिर उसके बाद जाके वो रिड्यूस हुई, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्योरिफिकेशन हो गई है इसकी, ठीक है। ये मेटल जो है वो रिफाइन हो गई है। इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस जैसे हमने किया तो उसकी यहाँ पे पहले ऑक्सीडेशन हुई, ठीक है, फिर वो सोल्यूशन के अंदर आए, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके इस कैथोड की तरफ गए, और फिर क्या हुआ, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन रिच हो गया ये आपका इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से सोल्यूशन से निकल के कॉपर पॉजिटिव आयन जो है वो इस कैथोड की तरफ जाना शुरू हो गए, वहाँ पे जाके रिड्यूस हो गए, जीरो स्टेट में चले गए, और यहीं पे जाके जमा हो गए, और ये जो हमारा कॉपर अब यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है दैट इज इन प्योर स्टेट, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ठीक हो गया। तो हम अगर हम इसको एनोड के ऊपर देखें, एनोड के ऊपर अगर देखें तो यहाँ पे हमारी कॉपर मेटल क्या कर रही है, कॉपर 2+ स्टेट के अंदर जा रही है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही है, ठीक है। और अगर हम इसी को देखें एनोड के ऊपर हमने देख लिया क्या प्रोसेस होता है, और कैथोड के ऊपर अगर देखा जाए, कैथोड के ऊपर अगर देखा जाए तो हमारे जो कॉपर 2+ आयंस जो सोल्यूशन से आते हैं कैथोड की तरफ, वो जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज होके आए हैं इस तरफ, ठीक है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी से भी जो है वो आए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद कॉपर मेटल की स्टेट में जो है वो चले गई, ठीक है। जब ये इस तरह से कॉपर मेटल की स्टेट में चलेगी, जीरो स्टेट में चलेगी, रिड्यूस हो गई, तो ये यहीं पे डिपॉजिट होगी इसी कैथोड के ऊपर, जो कि है प्योर कॉपर का, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास प्यूरिफाई कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो गई, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। हमारा लेक्चर जो है ख़त्म होता है, ठीक है, और हमारा जो 7 चैप्टर है वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है।
और आई होप आपको जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने नोट्स लिए होंगे, ठीक है। इनको जो अच्छे तरीके से आप लोग तैयार करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो बिल्कुल आप अच्छा परफॉर्म करें एग्ज़ाम के अंदर। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है, कि मेरी एफ़र्ट को आपने ज़ाया नहीं किया, ठीक है। और मैं इसी तरह से एफ़र्ट करती रहूँगी। बिल्कुल आप मेरे लेक्चर्स को शेयर भी कीजिए, ठीक है, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिले कि आपको मेरे लेक्चर जो हैं वो अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। और मैं इसी तरह से आपको जो है वो लेक्चर डिलीवर करती रहूँ, ठीक है। और बिल्कुल आप लाइक तो कर ही सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल मुझे मोटिवेट करने के लिए। और हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, जो कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट चैप्टर होगा इस बुक का, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।